सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। आज की चर्चा जो हम करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती 2021 के लिए, जो इसका आदेश जारी हो गया है। कौन भर पाएगा फॉर्म, क्या इसकी योग्यता होगी, क्योंकि इसमें एक आय प्रमाण पत्र की एक महत्वपूर्ण बात होती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि यानी जो कैंडिडेट होगा उसकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए तभी वो अप्लीकेबल होगा, और चयन प्रक्रिया क्या होगी। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे उस आदेश को पढ़ते हुए। तो आइए देखते हैं उस आदेश को, समझते हैं बारीकी से। और मैं एक चीज़ और बता दूंगा आपको कि अगर आप आंगनबाड़ी भर्ती से रिलेटेड सारी खबरों को चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी भर्ती से संबंधित आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। और मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी है आंगनबाड़ी भर्ती, तो उसमें आपको जितने भी वीडियोस आते जाएंगे मैं अपलोड करता जाऊंगा, सब उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लिए होंगे। देखिए, ये आदेश जारी कर दिया गया है समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए। आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं, ये समस्त उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी को किया गया है ये। और निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश, ये 29 जनवरी को आदेश जारी किया गया है अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। इसका विषय आप देख सकते हैं यहाँ पर, विषय समझिए, समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं कि मानदेय पर नियुक्त हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें मानदेय और संविदा पर आधारित नियुक्ति के संबंध में जो निर्गत किए गए हैं शासनादेश, उसमें किन किन बिंदुओं पर बात की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है आप देख सकते हैं, शैक्षिक योग्यता के बारे में, यानी आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है और मिनी केंद्र के जो कार्यकर्त्री होंगी उनकी शैक्षिक योग्यता जो होगी वो होगी हाई स्कूल, यानी वो कक्षा 10 पास होना चाहिए उन्हें। और जो सहायिका होंगी उनके लिए कक्षा 5 पास होना जरूरी होगा, यानी इससे कम नहीं। यानी वो हाई स्कूल हो जो आंगनबाड़ी हैं या मिनी आंगनबाड़ी होंगी, और जो सहायिका उनकी होंगी उन्हें कक्षा 5 पास होना जरूरी है। इसी तरह आयु सीमा की बात करते हैं तो जो आंगन वो मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष की होनी चाहिए। इसी तरीके से जो सहायिका होंगी वो उनका न्यूनतम तो वही रहेगा, लेकिन अधिकतम उन्हें 50 वर्ष तक के लिए होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। और एक चीज़ इसमें बताया गया है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र पर कार्यकर्ता हाई स्कूल प्रमाण पत्र सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 जैसी भी स्थित हो, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 62 साल में इनका रिटायरमेंट हो जाएगा और मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो ये चीज़ इनकी हो गई। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप एक एक स्किप नहीं करेंगे, प्रॉपर वे में अगर वीडियो को देखेंगे तो आप पूरी चीज़ों को समझ पाएंगे। आयु सीमा की बात हो गई। अब चयन के लिए पात्रता की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए जो बताया गया है इसमें, तो बताया गया सर्वप्रथम आहार जो वही महिलाएं होंगी जो ग्रामीण क्षेत्र, यानी उसी ग्रामीण क्षेत्र में, उसी ग्राम सभा अथवा शहरी क्षेत्र में, वार्ड में उसी में हों, यानी जिसमें उनका चयन होगा उसी के वो रहने वाली हों, और सेवा उनके 5 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो, आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो, यानी वो उसी में रहने वाले लोग हों। और सहायिका से कार्यकर्त्री के पद पर चयन के लिए ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित ना होने पाए। तो यहाँ पर जो और एक चीज़ हो गई कि नियुक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जो है इसमें क्या हो, प्रथम वरीयता दी जाएगी। जिनके पास बीपीएल कार्ड होगा उन्हें वरीयता दी जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि जो आंगनबाड़ी में जो निर्धारित की गई आय की बात यहाँ पर है। तो आय आप देख सकते हैं, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र का है कैंडिडेट होगा तो ग्रामीण क्षेत्र का जो कैंडिडेट होगा उसे 46,080 रुपये उसकी मास जो है वार्षिक आय होनी चाहिए। इसी तरीके से जो शहरी क्षेत्र का होगा 56,460 रुपये प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किया गया है, यानी यही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये अधिकतम है, यानी इतनी निर्धारित की गई है, तो वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सहायिका के उपलब्ध ना होने की दशा में उसी ग्राम सभा या शहरी क्षेत्र के निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला अगर है तो उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, तलाकशुदा है तो उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, या परित्याग महिला है तो उसे
प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं कुछ, उनमें कंडीशंस हैं। और निवास और आय का जो प्रमाण पत्र लगेगा वो उप जिलाधिकारी या तहसीलदार स्तर से मान्य प्रमाण पत्र होगा। और जो तलाक और विधवा या परित्याग महिलाएं होंगी उन्हें नियमानुसार सक्षम स्तर पर जो है यहाँ पर बताया गया है। तो ये चीज़ें हो गई। आवेदन पत्रों की प्राप्ति कैसे की जाएगी, तो यहाँ बताया गया है कि देखिए कैसे आवेदन आपको देने होंगे। तो आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए का चयन प्रक्रिया संबंधित जनपद जिला अधिकारी द्वारा पूर्णतया संपादित कराई जाएगी। यानी ये जिला अधिकारियों को बताया गया। अब वो कमेटी गठित करेंगे। कमेटी गठित करने के बाद एक टाइम देंगे कि इस टाइम के बीच में आपको किस प्रकार फॉर्म भरना है, वो डीएम के स्तर से आपको बताया जाएगा। तो बताया गया संपादित कराया जाएगा। निर्देशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश एनआईसी से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर जनपद की एनआईसी यानी जो वेबसाइट है जनपद की, जैसे सीतापुर है तो सीतापुर की जो एनआईसी की वेबसाइट है उस पर आपको ये फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को आवेदन करने में सुगमता होगी। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरांत चयन प्रक्रिया 45 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी। यानी जिस दिन ये फॉर्म आएगा उसके 45 दिनों के अंदर ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। समिति का गठन आप देख लीजिए, कौन कौन समिति में गठित होगा उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा नामित हतवा होगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी और अनुसूचित जाति जनजाति की एक अच्छी ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी होगी और पिछड़ी जात से होगी, और समूह का और खास से महिला का एक सदस्य होगा। तो ये चीज़ है। इसको अगर आपको आदेश देखना है तो ये आदेश आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इसे ले सकते हैं। बाकी इसमें डिटेल उसकी दी गई है। यहाँ हम बात कर लेते हैं मेरिट सूची की। तो मेरिट सूची कैसे बनेगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हाई स्कूल जिसमें लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। यानी आप सभी को जोड़ लीजिए और फिर उसको 10 से भाग दे दीजिए, तो जो बनेगा वही आपका जो है अंक, यानी वही आपकी मेरिट होगी। यानी आप हाई स्कूल, इंटर और स्नातक को जोड़ लीजिए, जितने आपके परसेंटेज आए हैं। जैसे मान लीजिए 45%, इसमें 50-50 तीनों में आए तो 150 हो गया टोटल, उसको 10 से भाग दीजिए यानी 15। तो यानी 15 आपका यहाँ पर बन जाता है। जैसे इन्होंने बताया 50 अंक प्राप्त किए तो 5.9 हो गया। चाहे अलग अलग ले लीजिए, चाहे एक साथ ले लीजिए। जैसे आप तीनों में जोड़े तो 150 हो गया, 10 से भाग दे दीजिए तो क्या बना 15। यानी आपकी मेरिट कितनी हो गई 15 हो गई। उसी आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अगर एक साथ दो लोगों के 15-15 आ जाते हैं तो उसमें जो उम्र में बड़ा होगा उसे वरीयता दे दी जाएगी। तो ये चीज़ होगी। बाकी आरक्षण जिस प्रकार लागू होता है उसी तरीके से यहाँ पर आरक्षण लागू होगा। आप यहाँ देख सकते हैं नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि चयन समिति द्वारा संस्तुत की गई चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी के अनुमोदना उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के लिए नियुक्ति प्राधिकारी का कार्यक्रम होंगे। यानी इसमें मूल स्थान या मूल स्थल का भी उल्लेख होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। समायोजन के बारे में बताई गई हैं कि कहाँ से किसका समायोजन हो सकता है। उसके बारे में सेवानिवृत्ति और समाप्ति कब होगी, तो उसके लिए तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि कोई वर्तमान में, जैसे मान लीजिए आप आंगनबाड़ी हो गई और फिर आप प्रधान, उप प्रधान, ग्राम सभा सदस्य या कुछ इस तरीके के निर्वाचन के क्षेत्र में आप आ जाते हैं तो ये चीज़ आपकी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। यानी आप अगर आंगनबाड़ी हैं तो आप ग्राम प्रधान या उप प्रधान या ग्राम सभा सदस्य, क्षेत्र समिति सदस्य, ये सब चीज़ें कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो उसमें ये फिर आपको रद्द हो जाएगी। यानी आपकी ये नौकरी चली जाएगी। कहने का मतलब सीधा सा ये है। तो ये सेवा समाप्ति के भी आदेश यहाँ से हो सकते हैं। आप ये शासनादेश जो है यहाँ से पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके शासनादेश.up.gov.in पर जाके देख सकते हैं। इस जगह पर आपको मिल जाएगा। अब मैं बता दूं, जैसे ही फॉर्म आएगा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आदेश जारी किया गया है। तो जैसे ही जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म आएंगे डीएम स्तर से, क्योंकि ये जिला स्तरीय पद होंगे, तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जितनी रिलेटेड इससे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आपको वीडियो के माध्यम से जो है सूचना मिलती रहेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।